है सुषमा स्वराज जी के बाद तो रीति पाठक जी में से तालियां बजाकर आशीर्वाद दे रही है। मित्रों, चुनाव हर 5 साल में आते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, और पार्टी तय करती है कि किसको लड़ना है। मुझे मालूम है, मैं टिकट वाली कमेटी में था, रीति जी को तो पता ही नहीं था कि उनको टिकट मिल रहा है। पार्टी ने तय कर दिया। मैंने कहा वो सांसद है, उनसे पूछ तो लेते हैं। बोले क्या पूछना, पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जो आदेश देगी वो रीति जी करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी में रीति जी का सम्मान है कि पार्टी जो कहेगी वो करेगी। वो इनसे पूछा नहीं गया कि टिकट दो, इन्होंने मांगा भी नहीं टिकट, पर पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको विधानसभा लड़ना है। एक भारतीय जनता पार्टी के आदर्श कार्यकर्ता की तरह ऋतिक जी ने जो यहाँ पर परिचय दिया, एक बार चाहता हूँ तालियां बजाकर उनको आशीर्वाद दें। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि देश में चुनाव नहीं हो रहे, सिर्फ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। देश के चुनाव होते हैं जब मोदी जी और मोदी जी के साथ वालों की तुलना होती है। अब प्रदेश के चुनाव हैं तो शिवराज जी और शिवराज जी के साथ कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की तुलना हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उमा भारती जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। 2003 के पहले प्रदेश में सड़कों की हालत क्या थी और बिजली कितने घंटे आती थी, आप जरा बताइए मुझे। आती थी क्या बिजली? बिजली आती थी? सड़क के नाम पर कुछ था क्या यहाँ पर सीधी आने के लिए? ये सड़क और बिजली की व्यवस्था करने वाली पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास दिखाया है इस प्रदेश को। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे याद है, मैं पहली बार उमा जी के मंत्रिमंडल में पीडब्ल्यूडी मंत्री था। भैया रहने दो ना, आप रहने दो, देख लेंगे, सब लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं। आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। मुझे, मेरे को भी लोगों को दर्शन करना, मैं इंदौर से इतनी दूर से आया और दीदी की हमारी माताएं बैठी हुई है, उनके जरा दर्शन तो कर लो। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ। थोड़ा और पीछे हट जाए, महिला मोर्चा की हमारी माताएं बैठी। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि 2003 में मैं उमा जी के मंत्रिमंडल में पहली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री बना था और सड़कों की हालत बहुत खराब थी। उमा जी ने कहा, कैलाश जी सड़कें तुम्हें ठीक कर सकते हो। मुझे याद आता है, इस प्रदेश के अंदर मात्र 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, जिसमें सब गड्ढे वाली सड़कें थी। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि 2023 में 5,13,000 किलोमीटर है, जो 2 लेन, 4 लेन और 1 लेन सड़कें जिसमें गड्ढे नहीं है। बताइए, ये सड़क का निर्माण किसने किया है? किसने किया? मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं पावर मिनिस्टर भी था। पावर का उत्पादन 5,000 मेगावाट होता था, 5,000 मेगावाट। बड़ी मुश्किल से हमारे किसानों के खेत में कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे अब बिजली आती थी और कभी कभी तो आती नहीं थी। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? कांग्रेस के राज में बिजली आती थी क्या? आज बिजली का उत्पादन है 28,000 मेगावाट। 24 घंटे गांव में बिजली जा रही है और किसानों को 8 घंटे खेती के लिए बिजली देने का काम किसने किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को बढ़ाया है, आगे बढ़ाया, आगे और बढ़ाना भी बहुत काम है। पहले बीमारू राज्य था, अब बीमारू राज्य समाप्त हो गया। अब मध्य प्रदेश को हमको देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है और उसके लिए जरूरी है गरीब वर्ग का, गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। मुझे याद आता है 2014 में पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने आशीर्वाद दिया था, वो सेंट्रल हॉल में गए, उनका पहला भाषण, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की गरीबी दूर करेगी, मेरी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगी, मेरी सरकार पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाएगी, मेरी सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देगी, मेरी सरकार शिक्षा का स्तर ऊपर उठाएगी, मेरी सरकार भारत और भारतीय संस्कृति की रक्षा करेगी। ये पहला भाषण था देश के प्रधानमंत्री का। मुझे याद आता है